नमस्कार मित्रों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना का दिन है। माँ सरस्वती की पूजा के बिना, उनके ज्ञान के बिना और उनके आशीर्वाद के बिना संसार अंधकारमय है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से जो ज्ञान की ज्योति जलती है, उसी से मनुष्य का जीवन प्रकाशित होता है। माँ सरस्वती की पूजा माघ शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। इसी को हम सरस्वती पूजा भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं सरस्वती माता की कथा कि क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। मित्रों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है, प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के लिए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं और तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे विभर्जनीवती धीनामणि त्रियवस्तु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा शक्ति है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। माता सरस्वती की पूजा में
हम पीले वस्त्रों का उपयोग करते हैं, पीली ही चीज़ का उन्हें भोग लगाते हैं, पीले फूलों से उनकी पूजा करते हैं, अर्थात उन्हें पीला रंग अति प्रिय है। तो आज के दिन हमें पीली वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। माँ सरस्वती को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माता सरस्वती के प्रकट होने की कथा और क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। तो आपको अगर ये कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें। धन्यवाद मित्रों।